अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप भी मेरी तरह घर और किचन को साफ़ कर करके थक चुकी हैं लेकिन फिर भी बिन बुलाई मक्खियों से जान नहीं छूट रही, बल्कि दिन ब दिन मक्खियों में इजाफा ही होता जा रहा है। कोई भी चीज़ हम खुली छोड़ ही नहीं सकते हैं। घर और किचन बिल्कुल साफ़ है फिर भी मक्खियाँ आ जाती हैं। किचन में मक्खियाँ, फर्नीचर पर मक्खियाँ, आराम करने के लिए लेटते हैं तो भी मक्खियाँ आकर बैठ जाती हैं। इंसान तो इंसान, जानवर भी मक्खियों से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं। मक्खियों को मारने के लिए हम किचन और घर में कोई केमिकल भी यूज़ नहीं कर सकते, यानी करें तो क्या करें। इसके लिए आज आपके साथ 2 हल शेयर करूंगी जो कि सिंपल होने के साथ साथ इफ़ेक्टिव भी हैं। आजमाइश शर्त है, यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट भी मिलेगा। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत मक्खियाँ मंडलाती हुई नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो मक्खियों के साथ साथ दूसरे हशरात भी घरों में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर कोई साफ़ सुथरा खाली बर्तन भी किचन में रखा हुआ है तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारी मक्खियाँ आकर बैठ जाती हैं। घर का फर्नीचर है, पर्दे हैं, हर जगह मक्खियाँ ही मक्खियाँ होती हैं और बहुत ज़्यादा फिर इससे बीमारियाँ फैलती हैं। इनसे छुटकारा हासिल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली होम रेमेडी को तैयार करने के लिए हमें काफ़ी सारे नीम के पत्ते चाहिए होंगे। नीम के दरख्त हर जगह ही लगे हुए होते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से ये पत्ते मिल जाएंगे। मक्खियों को भगाने के लिए कोई भी चीज़ हमें बाजार से खरीद कर नहीं लानी पड़ेगी, सारी चीज़ें हमारे घर में ही अवेलेबल होंगी और एक इफ़ेक्टिव और केमिकल फ्री होम रेमेडी हम बनाकर तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें नीम को इसकी डंडियों के साथ पानी में उबालना है। नीम बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, एंटीसेप्टिक होता है और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। जगह जगह मक्खियाँ बैठती हैं, जरासीम फैलाती हैं और इनकी तादाद मज़ीद बढ़ती ही जाती है। नीम जो है इसकी सारे जरासीम को ख़त्म कर देगा और मक्खियों की तादाद कम हो जाएगी। अभी इसके अंदर 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे। जब तक ये उबल रहा है मैं आपके साथ थोड़ी सी एहतियात शेयर करूँगी। देखें, सफाई तो हम अपने घर की बहुत अच्छी तरह से कर ही रहे हैं, लेकिन जिस घर में बच्चे होते हैं ना, वहाँ खाने पीने का कुछ ना कुछ सीन चलता ही रहता है। बच्चे अगर कोई भी चीज़ गिरा देते हैं तो आपने वहाँ से फ़ौरन क्लीन कर देना है, वाइप ऑफ कर देना है, ताकि एकदम से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा जमा ना हो जाएं। और आपने बर्तन न जमा नहीं होने देने हैं किचन में, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा मक्खियाँ बढ़ जाती हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिज़ी हैं, तो आप कम से कम बर्तनों को खंगाल के रख दीजिए पानी से और फिर बाद में आप वॉश कर लीजिए। इससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, मक्खियाँ जमा नहीं होती हैं घर के अंदर। और जो बर्तन धुले हुए होते हैं उनके ऊपर भी मक्खियाँ आकर बैठ जाती हैं, तो कोई भी नेट का कपड़ा ले लीजिए या लॉन का दुपट्टा ले लीजिए, आप उससे बर्तनों को कवर कर दीजिए। बर्तनों का स्टैंड है उसके ऊपर आप दुपट्टा या कोई भी नेट का कपड़ा डाल दीजिए, तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मक्खियाँ कम हो जाएंगी और जरासीम भी नहीं फैलेंगे। इसी तरह से आप घर की जिस चीज़ को भी कवर कर सकते हैं करें। उसके अलावा कमरों में से मक्खियों को किस तरह से भगाया जाए, उसके लिए ये रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसी को आपने अप्लाई करना है। ये जो नीम के पत्ते हम पानी में उबाल रहे हैं, इसके अंदर जो दूसरा इंग्रेडिएंट जाएगा वो है नमक। नमक के 3-4 चम्मच भर के आप इसके अंदर डाल दीजिए और इसे 10 से 15 मिनट अच्छी तरह से आप पका लीजिए। अगर आप रोज़ रोज़ ये पानी बनाना नहीं चाहते हैं तो 2-3 दिन के इस्तेमाल के लिए ये पानी आप बोतल में बनाकर रख लीजिए, या फिर आप नीम के पत्तों को सुखाएं और इसका पाउडर बनाकर रख लें। जब आपको ज़रूरत हो आप इसका पाउडर ऐड करें, नमक ऐड करें और इसे आप फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अंदर थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी, ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है, क्योंकि इसको हम क्लीनर के तौर पर यूज़ करेंगे, घर की मोपिंग करने के लिए यूज़ करेंगे। तो आपने उसके अंदर इतना ही पानी डालना है कि आपके घर की मोपिंग हो जाए बस। दिन में 2 मरतबा सुबह और शाम आपने इससे अपने पूरे घर की मोपिंग करनी है। और फर्नीचर पर से मक्खियों को भगाने के लिए आपने एक कपड़े को इसी लिक्विड में गीला करना है और उससे सारा फर्नीचर वाइप ऑफ कर देना है। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता मक्खियाँ सारी गायब होती हुई आपको नजर आएंगी। मुझे तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आप भी यूज़ करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। सेकेंड रेमेडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बर्तन के अंदर 2 ग्लास पानी लिया है और इसके अंदर जो हम दूसरा इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे वो है 10 से 15 लौंग ली हैं मैंने और 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े लिए हैं। 2 ग्लास में आपको यानी 1 टेबल स्पून भर के ये दोनों चीज़ें ऐड करनी है। दालचीनी और लौंग का टेस्ट और स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो 1 टेबल स्पून 2 ग्लास पानी के अंदर हम डाल देंगे। और एक और इंग्रेडिएंट जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे वो भी हमारे किचन में ही आपको आसानी से ही मिल जाएंगे। लहसुन के छिलके होते हैं या प्याज के छिलके होते हैं, वो 1 मुट्ठी भर के आपने इसके अंदर डाल देना है।
अगर आपके पास प्याज के छिलके हैं तो सिर्फ आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और ये भी एंटीसेप्टिक होता है। तो ये हम पानी में डाल देंगे और इसको हमने पकाना है। 2 गिलास पानी है, इसको हमें इतना पकाना है कि ये 1.5 गिलास पानी रह जाए। पका लेने के बाद इसको ठंडा करके छान लेंगे क्योंकि इसे हमने स्प्रे बोतल के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आप इसे पकाना नहीं चाहते हैं, गैस को सेव करना चाहते हैं, तो आप ये सारी चीज़ें पानी में डाल के पूरी रात के लिए रख दीजिए। इससे भी सारा फ्लेवर पानी के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच के बराबर कोई भी टूथपेस्ट डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इस लिक्विड को एक स्प्रे के अंदर डाल लेंगे और ये हमारा मक्खियों को भगाने के लिए एक ज़बरदस्त सा स्प्रे बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर आप चाहें तो एक फिनाइल की गोली का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। मैं इसके अंदर नहीं ऐड कर रही हूँ, वो क्यों ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा। तो पूरे घर के अंदर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं, किचन में इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब देखें, मैं बर्तनों के ऊपर भी स्प्रे कर रही हूँ ताकि मक्खियाँ चली जाएँ। खाने पीने की जितनी भी चीज़ें होती हैं, कूलर है, ग्लास है, वहाँ भी स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि इसके अंदर मैंने फिनाइल की गोली इसीलिए नहीं डाली है ताकि इसे सेफली हम यूज़ कर सकें। ये जो होम रेमेडीज़ हम आपके साथ शेयर करते हैं ये थोड़ी स्लो ज़रूर होती हैं लेकिन इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि बाज़ार से हम कीड़े मार दवाएं या फिर स्प्रे तो ख़रीद कर लेकर आ सकते हैं लेकिन उसे हम अपने किचन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो हम घर में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन सेफली आप इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम ज़रूर हो जाएंगी अगर आप इन रेमेडीज़ को अपने घर में इस्तेमाल करते रहेंगे। और ये हर्बल अगरबत्तियाँ भी मैंने आपके साथ बनाकर शेयर की हुई। जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ या कोई भी चीज़ काट रही होती हूँ, इफ्तारी बना रही होती हूँ, तो एकदम से इतनी ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि सारी चीज़ें ओपन होती हैं। तो मैं ये अगरबत्ती जलाकर रख लेती हूँ, इससे भी सारी मक्खियाँ बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती हैं और मैं आसानी से अपने किचन का काम कर लेती हूँ। दोनों रेमेडीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं बहुत ही सिंपल और इजी रेमेडीज़ हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करते रहेंगे अपने घर में तो आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।